हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया भाई क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। हमारे साथ जलालत हो रही है, लेकिन उससे पहले ना मेरी जो भी न्यूज़ है वो जलालतों वाली है सारी, और पाकिस्तानी क्रिकेट की जलालतों से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले चैनल को करो लाइक, बल्कि नहीं, सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो शेयर, उसके बाद करो लाइक, या इन दोनों में जो भी कर लो। खैर भाई, न्यूज़ आ रही है कि सीपीएल के लिए हमारे एनओसी जो से वो इशू होना शुरू हो गए हैं। जो हमने अपनी गैरत दिखाते हुए प्लेयर्स के एनओसी रोक लिए थे, उनको हमने लीग्स में नहीं जाने दिया था। ख़ास तौर पे जो कनाडा में लीग हुई थी और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे इंग्लैंड में लीग हो रही थी, तो हमने कहा था नो, नहीं, नेवर एवर, हम कभी भी अपने प्लेयर को एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जो उनसे है ना बड़ी घटिया क्रिकेट खेल के आए हैं वहाँ पे यूएसए में। लेकिन वो हमारी क्योंकि कौम जो सी है गजनी याददाश्त रखती है, हम कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं कि अभी पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ। तो फाइनली हमारी मैनेजमेंट जो सी है वही हमारी गजनी अवाम को पागल बनाने के लिए दोबारा मैदान में आ गई है, और उन्होंने समझ लिया कि हम शायद वर्ल्ड कप भूल गए हैं। हालांकि ये वो भूल गए थे कि ताज़ा बांग्लादेश सीरीज़ गुजरी है और उसके अंदर भी हमें हरी कुत्तों खानी हुई है। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा कि हम गजनी हम भूल जाएंगे, तो हम भूल गए भाई। तो वो जिस तरह वो नहीं कहते बंदर तमाशा हो रहा ना, तो वो कहते हैं चल भाई जमुरा घूम जा, चल भाई अब सोरे जाके दिखा, अब ये करके दिखा। तो वही सीन चल रहा है भाई। हमें क्या है, घूम जो, अपनी आंखें बंद कर लो, भूल जो सब कुछ, तो हम भूल गए। तो अब अब आ रही थी T20 लीग, और T20 लीग होनी थी वहीं पे जहाँ पे हम मुंह काला करवा के हैं भाई। वेस्ट इंडीज़ की सीपीएल होने के लिए जा रही है, और गेस कि हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया। हमारी मैनेजमेंट ने वही काम किया है जिसकी ना इनसे उम्मीद हम अब करते हैं, क्योंकि जितने घटिया डिसीजन होते हैं ना, जितने मैक्सिमम बंदा इंसान ना सोचता है कि यार ये सबसे जो इंसान इनका घटिया डिसीजन है, लेकिन ना ये रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये कहते हैं नहीं, तुम्हें ये घटिया लग रहा है, तुम्हें अभी इससे भी गिर के हम डिसीजन लेके दिखाएंगे, अब हम इससे भी गिरेंगे। किसको इन्होंने एनओसी नहीं दिया था? जो अभी पीछे लीग्स हुई हैं, आजम खान को ही मिला था, उसने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है भाई, वो नहीं जाके खेल सकता। फ़खर जमा को नहीं दिया था, नहीं, फ़खर जमा भी नहीं जाके खेल सकता भाई। फ़खर जमा भी जा रहा है, उसके बाद हमारे आजम खान भी जा रहे हैं, मैडी भाई तो पहले ही वहाँ पे हैं, वो तो हर लीग खेलते रहेंगे। वो टीम में पता नहीं कैसे आ गए थे, फूके मारते मारते वो टीम में आ गए। उन्होंने भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवा दिया, तो ठीक है, वो टीम में आ गए थे। और उसके बाद हमारे मोहम्मद आमिर, वो भाई हर बादशाह बंदा है, वो कहता है ना छेड़ मलंगा नू, सानू जान दे, जिधर मर्जी असी जा रहे हैं ना सानू उसे पासे जान दे। तो भाई वो हर लीग खेली जा रहा है, लेकिन मेन यही बंदे हैं, आजम खान और फ़खर जमान। और मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश की जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती है, ये साइम अयूब भी जाएगा वहाँ पे, ये हमारे बाबर आजम की भी मुझे उम्मीद है कि वो भी जा सकते हैं। रिजवान तो चले जाएँ, वो तो अलग बात है, लेकिन ये साइम अयूब साहब भी चले जाएंगे, जो हमारे अभी ओपनर है। और जो इन्होंने पहली इनिंग्स में तो चलो थोड़ा स्कोर कर लिया था, दूसरी इनिंग में जिस तरह ये जान छुड़ा के बाहर गए हैं। तो भाई हमारी मैनेजमेंट की वही बात है कि जितना हम कहें ना कि घटिया डिसीजन, ये उससे जाके और ज़्यादा घटिया डिसीजन जाके लेते हैं, और इन्होंने लिया। और अब कहाँ गई वो बातें कि जो सर्जरी होनी थी, पता नहीं कौन सी सर्जरी होनी थी। वो मैं अभी कुछ दिन पहले, बल्कि कल ही मैं रमीज़ राजा की वीडियो देख रहा था ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि यार ये सर्जरी कुछ नहीं होती। उसके बाद मैंने सुना है कि हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने भी यही कहा कि भाई सर्जरी, हर बंदा इनकी सर्जरी को ना, हमारी पाकिस्तानियों की ना आदत है, हमें कोई एक छोटा सा टॉपिक मिल जाए ना, उसको फिर हम ऐसे उसके लत्थे लेते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे लत्थे लेते हैं। और वही हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने बोल तो दिया था कि सर्जरी होगी, सर्जरी नहीं हुई। अब उनके लत्थे तो लेने हैं, क्योंकि ये तो बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारा फ़र्ज़ है कि जब भी कोई इस तरह का कोई डिसीजन ले ना, उसके बाद जब उसको मुंह की खानी पड़ती है ना, तो हम सबसे पहले ना तालियां बजाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमें तमाशा देखने का शौक है। हर चीज़ का हम तमाशा बनाते हैं, इस बात का भी हमने तमाशा बना लिया हुआ है। हो सकता है मोहसिन नकवी ने बड़ी सीरियस नोट पे बात की हो, लेकिन वो जब देखते हो कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास ऐसी नहीं है कि इनको बिठा के अगर हम उनको भी खिलाएंगे तो फिर भी तो यही रिजल्ट आने हैं, तो कम से कम इनका बैट तो चलता रहे ना, जिन्होंने इतना प्रीवियस परफॉर्म किया हुआ है। तो भाई वही चीज़ें हुई हैं। और मैं ना जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखता हूँ ना, तो मुझे यही याद आता है कि यार सब कुछ ठीक जा रहा था, हमारी परफॉर्मेंसेस भी ठीक थी, हमारे प्लेयर्स भी ठीक थे, एग्रेशन भी था उनके अंदर, जीतने की चाह भी थी। ये जो हुआ है ना हमारा एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ है यार, पहले मैच में भी हमने इंडिया को ना 250 के करीब ना पकड़ लिया हुआ था। उसके बाद बारिश हो गई, वो मैच नहीं पूरा हो सका। लेकिन जब उसके बाद वो हमारा मैच उनके साथ हुआ है ना, उसके बाद हमारी बॉलिंग का हशर जो किया उन्होंने, उस इंडिया के मैच के बाद से अभी तक, इस बात को भी तक ऑलमोस्ट साल से भी ज़्यादा हो गया,
हमारी टीम दोबारा आई ही नहीं, उस फॉर्म के अंदर हमारे बॉलर्स आए ही नहीं। और दुनिया को पता चल गया कि भाई इनके बॉलर जो से है ना वो सिर्फ कागजी शेर हैं, इनको पहले ही आगे ना इनको रिमांड लेना शुरू कर दो, पहले 5-10 ओवरों में इनको मारो। ये जैसे ही इनको पहले 5 ओवरों में मार पड़ेगी ना, इनके हाथ पाँव फूल जाएंगे। बच्चे हैं ना सारे, कोई सीनियर तो इनके साथ है नहीं कि जो इनको बताए कि यार कोई मसला नहीं है कि आप बॉलिंग करो, आप लाइन ना छोड़ो। क्योंकि ये ना जैसे ही बच्चे हैं ना, ये जैसी इनको मार पड़ती है ना, ये साथ ही अपनी तरफ से ना इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और इम्प्रोवाइज़ में क्या आता है कि ये स्लो डिलीवरी मारना शुरू कर देते हैं। अब आप वनडे के अंदर स्लो डिलीवरी नहीं चलती, T20 में फिर चल जाती है, वो भी बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर चल जाती है, छोटी बाउंड्रीज पर तो वो भी नहीं चलती। और ऊपर से हमारे PSL के अंदर बाउंड्रीज कितनी होती हैं, 70 मीटर्स, 65 मीटर, इससे बड़ी कोई बाउंड्री नहीं होती। वहाँ पे आपने क्या करना। तो भाई हमारी जो सी है ना बॉलिंग अभी हमें हरवाई जा रही है, और मुझे करीब करीब भी नहीं लगता कि हमारी अंदर कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि कोई भी सीनियर बॉलर ना हमारे पास नहीं है। हम ना यहाँ पे देखते हैं आम जिंदगी में ना कि गधे के ऊपर भी जब बोझ डालना होता है ना, तो गधे के बच्चे को ना पहले गधे के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता भगाया जाता है, कोई भी जानवर उसको साथ भगाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट जो है ना बोझ नहीं डाल दिया जाता। और यही सिचुएशन है हमारी पाकिस्तानी टीम की कि इनको भी एक सीनियर बंदे की ज़रूरत थी कि जो इन छोटे गधों को ना अपने साथ भगाता और बताता कि भाई अभी तुम पे मैं बोझ नहीं डाल रहा, लेकिन जब तुम्हारे पर बोझ डलेगा ना तो इस तरह तुमने मेरी तरह इसको कैरी करना। लेकिन नहीं सिखाया किसी ने, तो बस हाथ पाँव फूलते हैं और वो आगे भी फूलते रहेंगे। तो अब ये लोग जा रहे हैं CPL खेलने, हम देखते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम क्या परफॉर्मेंस देंगे। मुझे तो इतनी कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। और इसके अलावा ये भी सुनने के लिए आया कि पाकिस्तान ने यहाँ से भी अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करना ना, देख रहे मेरी डिटाई देखे, मेरी डिटाई देखो तुम, के मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि हमने क्वालिफाई करना है। तो उस क्वालिफाई करने के लिए ना हमें अपने 8 अगले टेस्ट ना खेलने हमने टोटल, और हमें 8 के 8 जीतने पड़ेंगे। और आप हिसाब लगा लें, बांग्लादेश से हारे हुए हैं, तो हमने 8 अगले टेस्ट कैसे जीतने हैं। बस दुआएं ही हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 24-25 करोड़ हमारी इमाम है, अगर मुसल्ले पे बैठ जाएंगी सिर्फ इससे एक चीज़ के लिए, और दिन रात आप एक ही बात करते रहेंगे, तो किसी एक ना एक बंदे की तो वो बात कबूल होगी। क्योंकि हमने तो ये सुना कि 24 घंटों में एक कबूलियत का टाइम आता है, तो शायद वो कोई कबूलियत का टाइम आए और किसी की दुआ कबूल हो जाए और हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए, अदरवाइज़ हमारे लिए बेहतर कुछ भी नहीं है। तो भाई आज के लिए यही था। CPL जा रहे हैं प्लेयर, और हम 8 के 8 मैच भी हमें जीतने पड़ेंगे। तो यही मेन 2 खबरें थी। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए और मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो यार चैनल को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।